दिलशाद उस दिन एक अजीब बेचैनी के साथ नीली के बारे में मालूमात हासिल करने निकला था। वो हर दरवाज़ा खटखटा रहा था, हर रास्ता आजमा रहा था, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि नीली को पाने के लिए जो रास्ता उसने चुना है वो कितना गलत और ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब दिलशाद विजदान के सामने आया तो विजदान के लहजे में सख्ती और नफरत साफ झलक रही थी। 5 मिनट तो क्या, मैं तुम्हें 5 सेकंड भी नहीं दे सकती दिलशाद। विजदान के ये अल्फाज दिलशाद के दिल में तीर की तरह लगे, मगर वो खामोश रहा क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और थी, नीली। दिलशाद ने बहाना बनाया कि वो नीली जी के घर का पता पूछने आया था, मगर विजदान सब कुछ समझ चुकी थी। वो जानती थी कि दिलशाद के इरादे सीधे नहीं हैं। इसी दौरान बिशारत साहब दिलशाद को समझाते हैं कि नीली को हासिल करने के लिए जो रास्ता तुमने चुना है वो सरासर गलत है। इस रास्ते पर चलकर तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, दूसरों को भी बर्बाद कर दोगे। दूसरी तरफ नीली के घर उसकी आंटी आती हैं और एक ऐसी बात बता देती हैं जो हालात का रख बदल देती है। वो नीली को बताती हैं, दिलशाद तुम्हारा पता पूछने मेरे पास आया था। ये बात नीली के लिए हैरान किन थी, मगर असल तूफान तो तब आया जब ये सारी गुफ्तगू इसकी सोतन ने सुन ली। सोतन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। उसे ये सब बातें बेहद दिलचस्प लगने लगें। वो फौरन आंटी से सवाल करती है, ये दिलशाद कौन है, कहाँ रहता है? आंटी के पास मुकम्मल मालूमात तो नहीं होते, मगर जितनी भी जानती हैं वो लापरवाही में सब बता देती हैं। यही लापरवाही आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फसाद खड़ा करने वाली होती है। इधर दिलशाद को एक और जबरदस्त झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि छुटकी अब अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। दिलशाद उसे उठने के लिए कहता है, उसे हिम्मत देता है, मगर छुटकी की हालत बहुत खराब होती है। वो पूरी कोशिश करती है, खुद को संभालना चाहती है, मगर उसके कदम साथ नहीं देते। वो वहीं गिर जाती है, बेबस, कमजोर और टूटी हुई। ये मंजर दिलशाद को अंदर से हिलाकर रख देता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी ज़द, उसके गलत फैसले कितने मासूम लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाली किस्त में